सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम गीता के तृतीय अध्याय की बात कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो तो विद्वानों के द्वारा किए गए आचरणों का ही अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार विद्वान मनुष्य को सदैव नियत कर्मों का ही साथ देते रहना चाहिए तथा उन्हें कभी भी अज्ञानी मनुष्य को विचलित नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस प्रकार मोह माया इन सभी का त्याग करके युद्ध करो, क्योंकि यह सभी तुम्हें शोभा नहीं देता है। अब भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए आगे कुछ इस प्रकार कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य मेरे इन आदर्शों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं वह सदैव कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ये द्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। अर्थात परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदर्शों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं वह सभी प्रकार के उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित तथा सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अंत में यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करते, सर्वप्रथम उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है तथा उन्हें सभी ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार अर्जुन को उपदेश देते हैं तथा आगे अपनी बात रखते हुए कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि जो तत्वदर्शी मनुष्य होते हैं वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य को करते हुए दिखाते हैं। तो इस प्रकार इनमें से कोई भी निराकरण कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार अर्जुन से कहते हैं तथा आगे कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छितौ यास्य परिपन्थिनौ। अर्थात सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति और विरक्ति राग द्वेष नियमों के प्रति अधीन होती है। इस प्रकार इसलिए मनुष्य को इनके प्रति अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य स्वयं की इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, उनके बंधनों में उनके कार्य में हर प्रकार से इंद्रियां बाधाओं के रूप में उत्पन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात दूसरों के कर्तव्य का भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा स्वयं के कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है और स्वयं के कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करता है वो कभी भी सुखी नहीं होता है तथा जो मनुष्य स्वयं के कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु को भी अगर प्राप्त हो जाता है तो उसे श्रेष्ठ ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तथा आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया करके उसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए।
अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। आप सभी से मैं अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।